जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, ये काम कर लीजिएगा पहले। अब आते हैं मुख्य चर्चा पे। 1 तारीख को मैंने आपको एक नोटिफिकेशन दिखलाया था, जो नोटिफिकेशन आया था कि थंब इंप्रेशन के संबंध में। ये क्यों दिया गया था, पहले चीजों को समझिएगा। यानी कि जो छात्र चयनित है, अब ये जो छात्र है, चयनित है, शिक्षक बन चुका है, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है कि इसको ज्ञान नहीं होगा, मासूम नहीं होगा, है ना, इनोसेंट नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये इनोसेंट होगा ना। ये फर्जी छात्र यहाँ पे सब कुछ जानते हुए भी ये गलती किया है। अब किया है तो ये प्रक्रिया के अंदर आ गया, सिलेक्शन हो गया था इनका। अब ये क्या हुआ है कि ये किसी भी छात्र का सीट खा चुका है। इनके इसका सीट तो खाली हो जाएगा। जो छात्र यहाँ से थंब इंप्रेशन में पकड़े जा रहे हैं, जो फर्जी कैंडिडेट हैं, उनका तो वो तो सीट किसी का खा के बैठे हैं। तो आयोग से और शिक्षा विभाग से मैं विनती करूंगा कि ऐसे छात्रों को यहाँ पे जेल के साथ साथ जो है आपको इनको क्या करना चाहिए, तो बैन कर देना चाहिए हमेशा के लिए, कि ये कभी भी बीपीएससी का कोई भी एग्जाम ना दे पाए। ये सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि ये छात्र की वजह से, वो मैं अभी आपको लिस्ट दिखलाऊंगा यहाँ पे, जिस छात्र की वजह से यहाँ पे जो है किसी एक छात्र का ही, मैं मानता हूँ एक छात्र हो या 2 छात्र हो या 50 छात्र हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, एक छात्र का भी अगर नुकसान हुआ है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, जिसके चलते ये हुआ है। अब ये तो छात्र देखिए फर्जी ही कहूंगा मैं, इसको इनोसेंट नहीं कहूंगा। तो जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, अब मैं आपको कुछ नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि थंब इंप्रेशन का बीपीएससी के वेंडर के मशीन में जो रक्षित थंब इंप्रेशन है उससे मिलान हो रहा है। 2 जनवरी 2024 से करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि फर्जी विद्यालय अध्यापकों की जो है पहचान सुनिश्चित की जाए। तो ये सुनिश्चित हो रहा है, अब ये शुरू हो चुका है, और ये बताया गया था कि 2 जनवरी से ये प्रारंभ कर दिया जाएगा। वैसे तो 3 जनवरी से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मैं आपको बता दूं। और अगर आप वैसे छात्र हैं तो अभी भी बता दूं कि आप अपना जो है स्कूल छोड़कर भाग जाइए, नहीं तो ये सजा जो है आपको यहाँ पर बहुत भारी पड़ने वाला है। देखिए, मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। ये एक नोटिफिकेशन आया है दोस्तों दरभंगा से। दरभंगा में क्या हुआ है कि प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, यानी कि एफआईआर हो गया है इनके ऊपर। अब देखिए क्यों हुआ है, क्योंकि विषय है यहाँ पर कि, विषय क्या है ये आप पहले समझिएगा, कि श्री फूलन कुमार फर्जी विद्यालय अध्यापक, ठीक है, और ये कहाँ के हैं, तो अदौली अलीनगर के विरोध में लहरिया सराय थाने में इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में ये एक विषय लेटर जारी हुआ है दरभंगा से, ठीक है, 5 जनवरी का। यही नहीं, मैं इसका कारण बताऊंगा, क्योंकि ये फर्जी स्टूडेंट है तो भाई इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ठीक है। यही नहीं, यहाँ पे देखिएगा तो ये लिस्ट जो दिख रहा है आपको, ये नालंदा जिला से। अब ये लोगों का जो है ना गलती क्या है, मैं भी इसको थोड़ा सा चर्चा करूंगा, क्योंकि 3 पेज में इनके बारे में जानकारी है। और जो छात्र कंप्यूटर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम लोग जो है अदर स्ट्रीम से हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन हमने बीटेक का अदर स्ट्रीम से किया है, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से किया है, और यहाँ पर पीजीडीसीए का कोर्स करके हम लोग कंप्यूटर के शिक्षक बन जाएं, तो थोड़ा सा उनको यहाँ पे समझना होगा चीज़ों को। मैं सारा चीज़ डिटेल में बताऊंगा। पहले ये जो पहला नोटिफिकेशन है इसको हम लोग समझते हैं। ये देखिएगा, ये जो अपडेट दिया गया है कि उक्त विषय के संबंध में माध्यमिक शिक्षक जो है विभाग बिहार पटना के संदर्भ में और दिनांक 1 जनवरी के द्वारा प्राप्त निदेशक आलोक अनुसार यहाँ पर जो है विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में चयनित विद्यालय अध्यापकों का बायोमेट्रिक सत्यापन हो रहा है। ये 3 जनवरी से प्रारंभ है, यहाँ पे लिख दिया गया है, और 3 जनवरी से प्रारंभ किया गया है। 5 जनवरी को अलीनगर प्रखंड के अंतर्गत चयनित विद्यालय अध्यापक के बायोमेट्रिक सत्यापन के क्रम में फर्जी विद्यालय अध्यापक पाया गया। श्री फूलन कुमार, पिता श्री राम पदारथ यादव, बीपीएससी क्रमांक है इनका, ये देख सकते हैं, 1 से 5 विषय में सामान्य टीचर ये बने थे। अब यहाँ जो है टीचर की आईडी है, ये आपका देख सकते हैं, आधार नंबर है उनका, ये देख सकते हैं, मोबाइल नंबर इनका ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे इनका ये प्राण नंबर जनरेट हुआ है, बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हुआ है इनका, ना ही फोटो का मिलान हुआ है। पूछताछ के क्रम में यहाँ पे अभ्यर्थी ने स्वीकार किया कि परीक्षा में उनके बदले फूल परास के अन्य व्यक्ति बैठे थे, ठीक है। अब ये अन्य कोई व्यक्ति के माध्यम से इनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। उपरोक्त के स्पष्ट किया जाता है कि फूलन कुमार पिता राम पदार्थ, ये आपका इनका सारा डिटेल दिया गया है ना, कक्षा 1 से 5 के लिए फर्जी विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान कार्यरत थे, यानी कि जॉब कर रहे थे, उनको सैलरी मिली है 1 साल 1 महीने की। तो ऐसे तर्ज पे यहाँ पे आपको बता दें कि ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों को थाना में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया। ये सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं होगा, ये आने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ होने जा रहा है जो कि इस तरीके से यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। आइए कुछ खबरें नालंदा से भी देखते हैं। ये जो नालंदा का आपको अपडेट आ रहा है, ये कार्यालय का आदेश है, 5 जनवरी का ये भी है। ये बीपीएससी टीआरई 1 की चर्चा हो रही है कि विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापन पर निर्गत हो चुका था, लेकिन संबंधित विद्यालय अध्यापकों को काउंसलिंग के समय, यहाँ पर विद्यालय योगदान के समय प्रस्तुत किए जाने, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ना कि थंब इंप्रेशन के लिए आपको कहाँ जाना है, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन
ऑफिसर जो है आपका, उनके पास जाके अपने समकक्ष जाके अपना सारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिखलाना है और वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन वगैरह होगा, आपका जाँच होगा कि आप वही हैं जो एग्ज़ाम बैठ के दिए हैं, तो यहाँ पे आप सही माने जाते हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नलिखित विद्यालय अध्यापकों का वांछित योग्यता अभिलेख नियुक्ति योग्य नहीं पाया गया है। अब ये क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं था, ये देखिएगा। एक नाम है यहाँ पर, इनका रोल नंबर है, ये कक्षा 9 से 10 में है। प्रखंड का नाम है इनका हरनौत, जहाँ पे यहाँ पे इनका हुआ है सोशल साइंस विषय को लेकर। अब यहाँ पर सोशल साइंस विषय में इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं था, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत था। स्नातक में विषय समूह नहीं होने के कारण ये अमान्य है। अगला जो है संतोष कुमार, ये भी सोशल साइंस के हैं और इनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाया है, ये भी कक्षा 9 से 10 के शिक्षक हैं, तो ये भी बाहर हुए हैं। फिर 9 से 10 में ही हिंदी विषय में स्नातक स्तर पर हिंदी है, प्रतिष्ठित सहायक विषय के रूप में पठित नहीं होने के कारण यहाँ पर, ठीक है, ये अमान्य हुए हैं। यानी कि स्नातक स्तर पर हिंदी है इनका, है ना, और आपका जो है प्रतिष्ठा या सहायक विषय के रूप में ये पठित नहीं होने के कारण हिंदी जो है विषय आपका पठित नहीं है इनका, इसलिए बाहर हुए हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, मतलब कि यहाँ पे स्नातक स्तर पे ये क्या है, हिंदी तो है पर वो ना तो उनका मेन विषय में है ना ही सहायक विषय में है, ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। यानी कि मेन विषय में नहीं है, यानी कि ऑनर्स भी नहीं है इनका हिंदी में, और इनका जो है सब्सिडरी पेपर भी नहीं है ये हिंदी, बस हिंदी पढ़ा है इन्होंने, इसलिए STET इन्होंने दे दिया है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम आपका जो है या तो प्रतिष्ठा विषय या तो सहायक विषय होना चाहिए था, या तो आपका स्नातक स्तर पर हिंदी जो है प्रतिष्ठा विषय में होना चाहिए या सहायक विषय में के रूप में होना चाहिए था, मतलब मेन पेपर होना चाहिए था, यानी कि आपका ऑनर पेपर होना चाहिए था, या तो सब्सिडरी में होना चाहिए था। इंग्लिश का यहाँ पे है एक छात्र जो कि अशोक कुमार है, और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी में ये प्रतिष्ठा और ना ही सहायक विषय के रूप में ये पठित है, इसलिए इनको बाहर किया गया। सोशल साइंस के हैं आरती कुमारी, तो ये स्नातक विषय के समूह नहीं है, यानी कि यहाँ भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इनका नहीं बन पाया है, जिसके चलते बाहर हुए हैं। फिर देखिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से सोशल साइंस के ये भी छात्रा बाहर हुई हैं, और हिंदी विषय में स्नातक में विषय समूह नहीं होने के कारण जो है ये हिंदी से ये बाहर है सुबी कुमारी। तो ये सब नालंदा के हैं लोग। अब थोड़ा सा कंप्यूटर वालों का भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये है सोशल साइंस की छात्रा कुंदन कुमार है, ठीक है, स्नातक विषय में इनका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था। इंटरप्रेन्योरशिप जो कि कॉमर्स वाला सेक्शन होता है, 11-12 के लिए आप स्पेशल टीचर बनते हैं, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर ही नहीं था, यानी कि इनका MCOM नहीं था, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह स्पेशलाइजेशन नहीं था इनका, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। तो ये गलतियां हुई नहीं है, ये जानबूझकर गलती की गई है। ये तो चलिए मानते गलती हो सकता है, स्नातक स्तर पर यहाँ पे इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाया है, लेकिन ये तो गलती नहीं है। आपके पास MCOM का डिग्री नहीं है, नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है, तो आप कैसे अप्लाई कर दिए? तो ऐसे लोगों पे यहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए। पाली से यहाँ पे हैं, देखिए पाली भाषा में BEd ही उत्तीर्ण नहीं है और ये अप्लाई कर दिए हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोगों ने क्या हुआ, इन लोगों के चलते यहाँ पर जो है किसी और का सीट ये खा गए हैं, एक तरह से कहें तो सीट बर्बाद कर दिए हैं। अब ये सीट इनको अगली वैकेंसी में जोड़कर मिलेगी, तो जिसका होना चाहिए था जिन छात्र का, उनका नहीं हो पाया है यहाँ पे। हिंदी विषय के लिए दक्षता, ये देखिए जो टीचर कार्यरत हैं, चूंकि वही दक्षता परीक्षा दिए हैं, उत्तीर्ण, परंतु संबंधित विषय में STET पेपर 2 ही उत्तीर्ण नहीं थे ये। तो बताइए, ये शिक्षकों की ऐसी गलती की है, क्योंकि दक्षता परीक्षा में पास ही है, लेकिन पेपर 2 में ये पास नहीं थे, तो क्यों अप्लाई किया भाई 11-12 के लिए? जूलॉजी में यहाँ पे क्या हुआ कि आवेदन के समय STET उत्तीर्ण नहीं होने के कारण यहाँ पे, तब ये STET पास नहीं, तो देखिए ये सब बदमाशी किया गया है ना। ये STET जब आप पास नहीं थी तो कैसे आप अप्लाई कर दिए, यहाँ पे फॉर्म भर के एग्जाम दे दिए। इकोनॉमिक, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर ही नहीं था, ये सब बदमाशी है ना। आपने मास्टर्स किया ही नहीं है और आपने कैसे आवेदन कर दिया, जब जानते हैं नोटिफिकेशन में चीज़ें लिखी गई हैं। तो ऐसे लोगों को सजा यहाँ पे मिलना चाहिए मेरे अनुसार। बाकी इन लोगों को यहाँ पे सजा दें और आयोग बैन नहीं कर दे तो बेहतर होगा, जो लोग जिनके चलते यहाँ पे दूसरों का सीट यहाँ पे खाया गया है। बिजनेस स्टडी में स्नातकोत्तर नहीं है, STET नहीं है। बताइए, ये सब चीज़ें हैं या समझने वाली चीज़ें हैं? आप छोटे तो बच्चे हैं नहीं कि आपने ऐसी गलती की है, ये जानबूझकर गलतियां की गई है कि उनका किसी तरह सिलेक्शन हो जाए। पर इस बार सरकार गलतियों के ऊपर पर्दा नहीं डालेगी, पर्दा हटाएगी और आप लोगों को बाहर करेगी और आप लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। कंप्यूटर साइंस का देखिएगा, एक छात्र है अभय कुमार, ये 11-12 में कंप्यूटर का विषय है। कंप्यूटर साइंस में IT से भिन्न, यानी कि अलग स्ट्रीम से BE किए हैं। कंप्यूटर साइंस या IT से भिन्न है ये, तो हो सकता है कि इनका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या कोई भी एक ऐसा स्ट्रीम रहा होगा, इसको छोड़कर बोला गया है ना, से भिन्न स्ट्रीम से BE उत्तीर्ण है, परंतु PGDCA नहीं होने के कारण। अब देखिए PGDCA का क्या रोल है। PGDCA ऐसा नहीं है कि आपका जो है अलाउड नहीं है, ये अलाउड है PGDCA, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही आपका ये जो है PGDCA का कोर्स आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत लोग जो है बैक डेट में जाके बनवा रहे हैं, तो मैं उन लोगों को थोड़ा सचेत कर देना चाहता हूँ कि देखिए, पकड़े जाएंगे तो जेल भी होगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी।
मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको साफ साफ चेतावनी दे रहा हूँ, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो बैक डेट में बहुत लोग पीजीडीसीए का कोर्स बनवा के कंप्यूटर के टीचर टीआरई 1 में भी बने हुए हैं अभी भी। तो उन लोगों के ऊपर यहाँ पे जो है मैं आयोग से कहूँगा कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, ऐसे लोगों को बाहर किया जाए यहाँ से, जो कि बैक डेट में अपना सर्टिफिकेट बनवा के पढ़ के नहीं गए हैं, वो सर्टिफिकेट बनवा के गए हैं। तो वैसे लोगों की जांच चल रही है अभी, जैसे कि देखिए ये पीजीडीसीए नहीं थे तो इनको बाहर किया गया। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर पीजीडीसीए मेरा जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, तो ध्यान रखिएगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स का जो कि जांच कैसे करिएगा, आप आरटीआई कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर और मांगिए यहाँ पर कि हमारा जो है सही है या नहीं है, जांच करवाइए अपना जो भी डॉक्यूमेंट आप जहाँ से भी आपको मिला है। दूसरा चीज़ कि आपको अपना जो है डॉक्यूमेंट्स पीजीडीसीए आपके पास है तो सरकारी संस्थान से है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अपने कहीं से प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या कोचिंग संस्थान से बनवाया है तो भूल जाइएगा कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, वैसे लोगों को बाहर किया जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं कि ये कम से कम 1 या 2 साल का कोर्स है आपका पीजीडीसीए का, तो 1 साल वाला भी वैलिड है, लेकिन आपका सही संस्थान होना चाहिए। और बैक डेट वाले तो बिल्कुल पकड़े जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी आपको ये बेच रहा है सर्टिफिकेट, तो उससे सतर्क रहिए थोड़ा आप लोग। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले और भी बाहर हुए, बीएससी आईटी होने के चलते ये अमान्य हो गए। अब इसके ऊपर आयोग से हम लोग चर्चा करेंगे कि ये इसके ऊपर भाई आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, क्योंकि उसमें कहा गया है नोटिफिकेशन में कि आप जो है कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हैं या उसके समतुल्य है, तो बीएससी आईटी क्यों नहीं समतुल्य है कंप्यूटर के। ठीक है, पर यहाँ पे इनको चाहिए कि इसके साथ यहाँ पे सिर्फ बीएससी आईटी से ही नहीं होगा, बीएससी आईटी होने के चलते नहीं, आपको यहाँ पे फिर पीजी का डिग्री भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो सकता है इनका पीजी का डिग्री नहीं हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है कि बीएससी आईटी होने के कारण, तो या फिर तो बीएससी आईटी को क्यों बाहर किया जा रहा है, इसके ऊपर सरकार और आयोग जो है जवाब दे। ठीक है, इसको क्यों नहीं लिया जा रहा है। आवेदन के समय एसटीईटी उत्तीर्ण नहीं थे कंप्यूटर में, तो इनको ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये एसटीईटी उत्तीर्ण नहीं थे, कार्रवाई हो इनके ऊपर। एसटीईटी प्रमाण पत्र संलग्न ही नहीं किए थे, ये गलत काम किए हैं। बीएड योग्यताधारी रहने के कारण जनरल वाले छात्र 1 to 5 वाले छात्र ये सब, तो बीएड योग्यता वाले थे और ये जॉब कर रहे थे अभी तक, बताइए। सीटेट उत्तीर्ण रहने के कारण अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए थे, तो आप कैसे अप्लाई कर दिए भाई, बताइए। फेल है आप, अप्लाई कर दिए, आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। प्रशिक्षण प्राप्त होने के कारण, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मतलब नहीं होने के चलते सीटेट अनुत्तीर्ण यानी कि फेल है। बीएड योग्यता वाले अप्लाई किए हुए थे, बताइए बीएड वाले जो है जॉब कर रहे थे, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए जो गलती से यहाँ पे जाके नौकरी कर रहा है, छिप छिपा के कर रहा है, उनके ऊपर तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त सख्त सजा भी होनी चाहिए। लेकिन जो लोग के पास अनजाने में यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया है, नहीं पता होने के चलते, अब जैसे कंप्यूटर साइंस में बीएससी आईटी का यहाँ पे जो है अमान्य कर दिया गया है, अब इसके ऊपर आयोग को आके जवाब देना चाहिए नोटिफिकेशन के अनुसार कि आप क्यों यहाँ पे बीएससी आईटी को अमान्य किए हैं। ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए आयोग को, ऐसे बस लिख दिया गया है सिंपल, ये लोग बाहर किए गए हैं। तो अतः ये विद्यालय अध्यापकों को काउंसलिंग के उपरांत निर्गत जो है पदस्थापन पत्र निर्गत किया जाता था, तो यहाँ पे जो है इनका अब हटा दिया जाएगा इनको। तो ये लिस्ट है दोस्तों जो कि अप टू डेट किया गया है, संबंधित अध्यापकों के काउंसलिंग के समय योगदान जो किए थे शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर, है ना, और ये योग्यता में नहीं पाए गए हैं योग्य, इनको इसलिए बाहर गया है। तो टोटल 31 सीट है यहाँ नालंदा जिला से। सावधान रहिए, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है यहाँ से कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।